हम्म, प्रोटीन का कल ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। बस तुम्हारा उसका बायोलॉजिकल फंक्शन बाकी था, है ना। डीएनए एकदम छोटा है, हमको लगता है अभी हो जाएगा, अभी शुरू करेंगे अभी हो जाएगा। कोशिश करेंगे खत्म करने की। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन, निकालो कॉपी पेन, लिखो हेडिंग बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तुम देखो, पहला स्ट्रक्चरल फंक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शन। अब देखो ऐसा है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो स्किन होता है, ठीक है, उसमें प्रोटीन होता है। कितनी बार पढ़े हम लोग, है कि नहीं। स्किन में प्रोटीन होता है, हेयर में प्रोटीन होता है, नेल्स में प्रोटीन होता है, ठीक है। हम लोग का स्पेशल टिश्यूज है, प्रोटीन से बना है, मसल है प्रोटीन से बना है। इसका मतलब प्रोटीन क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है, ठीक हम्म। है कि नहीं। तो इसका हो गया तुम्हारा एक स्ट्रक्चरल फंक्शन। समझ में आया। हाँ अब हाँ। इसमें लिखो प्रोटीन serve as the chief chief structural material of animal tissue। ठीक है, एनिमल टिश्यू। एग्जाम्पल केराटिन इन स्किन, हेयर्स, ठीक है। मायोसिन इन मसल, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम है ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। अब हम लोग जो पढ़े हैं आरबीसी, आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना फ्रॉम लंग्स टू तुम्हारा सेल्स, और फिर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लंग्स तक पहुंचाता है, यही काम हम्म। है ना। यहाँ पे लिख लो सर्टेन प्रोटीन सच एज आरबीसी serve as transport agent for carrying gases from lungs to the cell and vice versa, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एजेंट। अच्छा, इसके बाद
इसके बाद है तुम्हारा एंजाइम्स। एक हम बताए थे इंसुलिन है, ठीक है। तो वो क्या है तुम्हारा, एक हार्मोन हो गया। उसी तरीके से और बहुत सारा प्रोटीन है जो कि एंजाइम का भी फंक्शन करता है, तो कैटालिटिक एक्टिविटी भी करता है। इसमें कोई पॉइंट नहीं लिखो, ऐसे ही ठीक है। मेटाबॉलिक रेगुलेटर। मेटाबॉलिक रेगुलेटर। मेटाबॉलिक रेगुलेटर। अब देखो, मेटाबॉलिक रेगुलेटर में आ जाता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को बॉडी में मेंटेन करके रखता है ना। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है कि आपका 100 ml जो ब्लड है उसके अंदर 60 to 100 मिलीग्राम होना चाहिए ग्लूकोज का लेवल, ठीक है। तो उस लेवल को मेंटेन करके कौन रखता है, तुम्हारा इंसुलिन। उसी तरीके से तुम्हारा जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, ये सब क्या करता है, मेंटेनेंस का काम करता है। फिर तुम्हारा एक हो गया फाइब्रिन, ठीक है, जो ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प कर देगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर यहाँ पे सबसे पहले लिख लो, इंसुलिन रेगुलेट ग्लूकोज लेवल। अरे, ग्लूकोज लेवल, ठीक है। फिर लिख लो तुम फाइब्रिन काउज ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। इसके बाद तुम्हारा डीएनए भी तो है, न्यूक्लियोप्रोटीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए नहीं, ये नहीं आएगा, सॉरी, न्यूक्लियोप्रोटीन बोलेंगे उसको। डीएनए अलग हो जाता है तुम्हारा। लिख लो यहाँ तक। यहाँ तक लिख लें? लिख ली। न्यूक्लियोप्रोटीन का भी लिखवा ही देते हैं। सर इस सबसे क्वेश्चन कैसे आते हैं? ये तुम्हारे को नहीं पढ़ना है, माली को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा। तो फिर लास्ट हो गया एंटीबॉडी। कभी कभी लगता है मेरे जीवन में ही इतना दुख क्यों। अगले साल पता चल जाएगा तुमको, ये दुख तुमको कब सुख में कन्वर्ट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी क्या करता है, ये वो प्रोटीन है, ठीक है, जो बॉडी को डिफेंड करता है अगेंस्ट फॉरेजिन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब वैसे ये सब पढ़ा हुआ भी है, इस समय क्या ही ज्यादा है, कुछ नहीं है। हम्म। तो लिख लो, अच्छी बात है। ये सब बायो में पढ़ी होगी, है कि नहीं। हाँ, इसका पूरा चैप्टर हम्म। ही है ह्यूमन हेल्थ में, तो पूरा ही मतलब इंटरफेरॉन वगैरह पूरा पढ़ाए हैं हमें, तो मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ाया है। तो बहुत अच्छी बात है। जेनेटिक्स चैप्टर में डीएनए वगैरह तो पढ़े होगी। यस सर, एमबीए में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह। हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन, हम्म। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब पढ़े। तो कायदे से चैप्टर खत्म हो गया, क्योंकि अगला वही चैप्टर वही पढ़ना ही है हम लोगों को। मैं जाऊँ डीएनए ब्लॉक पढ़ूँ? मैं स्टार्ट नहीं की हूँ डीएनए ब्लॉक।
हाँ जाओ पढ़ लो। माली से अभी माली से नोट्स ली हूँ, जा रही पढ़ने उसी को। हम्म। मुझे ट्रीट भी नहीं दी। अरे ट्रीट दे दूंगी बहन। कितने सारे पेज भेजना पड़ा मुझे। अरे एक ही चैप्टर का यार, मैं उसका लिखी नहीं थी, वो सर दिए थे मतलब नोट्स क्लास में, बट उस पर लिखा ही नहीं। सर को मैसेज की कि सर डीएनए ब्लॉक नहीं हुआ है, सर बोलते 4 दिन स्कूल आओ हम करवा देंगे। अब कौन, अब एक चैप्टर पढ़ने के लिए पूरा दिन जाऊंगी क्या उनके पास? मैं बोली मैं पढ़ लूंगी सर। बस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कर लो ना, डीएनए ब्लॉक का हो जाएगा। अच्छा वही कर लूं? बस वही कर लो, हो गया। 50 क्वेश्चंस रहेंगे मुश्किल से। हाँ वही है। और उतना भी वो नहीं रहेंगे शायद। उतना ठीक ही है, मैं पढ़ जा लो, रही हो जाएगा। हूँ। एक बार वो मालिका नोट से ऊपर से रिवाइज कर लेती हूँ, और जाके प्रीवियस ईयर लगा लूंगी। ओके सर। बाय ठीक है बाय भाई। माली, बाय बाय सर। ठीक है। स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज। ठीक है। हम्म। These are the protein which defend the body against the invasion of the foreign organism. ठीक है। When an infectious species enters the blood, it releases foreign substance called antigens. ठीक है। In response to the antigens, the body protein produces specific proteins called antibodies. ठीक है। हो गया, लिख लो इसे। हाँ हो गया। हम लिख ली। हो गया। अब आ जाओ तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड ज्यादा नहीं है, हो जाएगा तुरंत। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड इतना हम पढ़ा दिए, इतना कहीं पढ़ाते भी नहीं है। चलो ठीक है। देखो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है बताओ। न्यूक्लियस में जो एसिड पाया जाता है डीएनए एनआरएनए नाम का होता है वो। न्यूक्लिक एसिड तो क्या है, हम बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड इज ए बायोपॉलीमर। ठीक है। बायोपॉलीमर, न्यूक्लिक एसिड इज ए बायोपॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड इज ए बायोपॉलीमर also known as polynucleotides. Also known as polynucleotide forms by the repeating structural unit of nucleotide. ठीक है। हम्म। Each nucleotide made up of three parts. यहाँ तक तो सब कुछ आ ही रहा होगा, है कि नहीं, सब पढ़ा हुआ है। दैट इज शुगर, बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। अच्छे से वो लिखा हुआ है। हम लोग या ऐसे याद कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके वो अच्छे से सेंटेंस बना के। और बट क्या। इतना जो लाइन लिखे हैं ये तो सब तो में तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। 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 देखो अब ये देखो, एक सेंटेंस बना के आंसर हो गया।
ठीक है। अब हमको जो है ना डायग्राम भी बना देना। देखो शुगर है, यहाँ से लगा है तुम्हारा बेस हम्म और यहाँ से लगा है तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, हम्म ऐसा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। हम्म न्यू- उसी में तुम्हारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है, इसी का ढेर सारा रेपिटेशन, ठीक है, ढेर सारा रेपिटेशन। हम्म तो शुगर, इसलिए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोला गया। हाँ हाँ हाँ, बेस, हाँ। तुम्हें स्ट्रक्चर भी बना के दिखाएंगे अभी, तुम्हारा डीएनए अच्छा। का स्ट्रक्चर भी बना के दिखाएंगे, हाँ। बेस, इस तरीके से, ठीक है। तो ये न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, उसको हम बार बार देखो रिपीट कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलो लिखो। रोकिए। वो थोड़ा सा है, मजा आ जाएगा। न्यूक्लिक एसिड का भी स्ट्रक्चर हो जाएगा, जैसे हम लोग प्रोटीन का पढ़े थे ना, प्राइमरी सेकेंडरी, उसी तरीके इसी का भी स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर बाप रे। और सेकेंडरी। लास्ट में तो लग रहा था है, छोड़ दीजिए। हम्म नहीं नहीं, मजेदार लिख था लिए लेकिन। हम। हो गया। आपके लिए था। आज अचानक से पूजा के लिए बैठे, हाँ, कोई विशेष कारण? ट्यूसडे है ना, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो जब केमिकल, अनएकेडमी में क्लास तक था तो हाँ तब नहीं करते थे, आज की है, केमिकल हम्म, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब देखो न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता है, डीएनए आरएनए, हम्म, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड contains DNA and RNA which has which is constituent of constituent of, बताओ क्या क्या होगा इसके अंदर, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, बेस, शुगर, ये सब। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, पेंटोज शुगर, ठीक है, और पेंटोज, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेस जो होगा ना, ये हेट्रोसाइक्लिक बेस होता है, ठीक है। जो नाइट्रोजनस बेस हम्म, है ये तुम्हारा हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है। और पेंटोज शुगर तुम्हारा डीऑक्सी राइबो शुगर भी होता है इसके अंदर, या फिर राइबो शुगर होता है कि नहीं। दोनों ही होता है। हाँ, डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर फोकस हो रहा है, डीएनए के ऊपर या आरएनए के ऊपर, है कि नहीं। हम्म, हाँ, लिख लो। अब धीरे धीरे करके एक एक चीज पे ऊपर ऊपर फोकस करते हैं,
सबसे पहले शुगर के ऊपर फोकस करेंगे, बेस के ऊपर फोकस करेंगे, फिर आ जाएंगे न्यूक्लियोसाइड्स, फिर न्यूक्लियोटाइड। लिख ली। आ जाओ। जितना बताने जा रहे हो उतना एनसीईआरटी में है भी नहीं, ठीक है। हम्म, सबसे पहले देखो शुगर, तो टू टाइप्स ऑफ शुगर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। पेंटोस शुगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि 5 मेंबर का साइक्लिक रिंग है, ठीक है। हम्म तो यहाँ पे पहला लाइन हम लिख सकते हैं कि टू पेंटोस शुगर इज आइसोलेटेड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब इसमें लिख लो फ्रॉम डीएनए। डीएनए में कौन सा शुगर होगा, तो बीटा डी जी। 2 डीऑक्सी। अच्छा, वो अच्छे से लिखना पड़ेगा। अच्छा। 2 डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है। और फ्रॉम आरएनए। आरएनए में कौन सा शुगर होगा, बीटा ठीक है। हम्म अब बीटा है, बीटा डी बोले तो OH ऊपर रहेगा, ठीक है। हम्म CH2OH ऊपर है, नीचे है, ठीक है, ये नीचे है, ऐसे, ठीक है। अब इसे को गायब कर दो यहाँ से। हाँ, सिर्फ एज। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका क्या नाम हो जाएगा, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस शुगर, और इसका क्या नाम हो जाएगा, बीटा डी राइबोस शुगर, है कि नहीं। हम्म चलो लिख लो, बना लो, स्ट्रक्चर बना लो। अभी। ठीक है, तो बस देखते जाओ। क्या बोलेंगे, ठीक है। शुगर हम हो गया, स्ट्रक्चर बाद में बनाएंगे। ठीक है, पेज छोड़ देना। बेसिस, ठीक है। टू डिफरेंट क्लास ऑफ heterocyclic base is isolate from nucleic acid, ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड। पहला प्यूरिन बेस, प्यूरिन बेस। दूसरा पायरिमिडीन बेस, ठीक है, हम्म प्यूरिन बेस और पायरिमिडीन बेस। अब इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं,
वाह, हम तो वहां पे ही कोई रख बात नहीं, कोई दिए। बात नहीं, तुम लिखो ना, उधर ही लिखो ना। अब प्यूरिन बेस में बताओ कौन सा होता है? एडेनिन। एडेनिन, गुआनिन, और पायरिमिडीन बेस में? थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल, ऐसा। स्ट्रक्चर पता है तुम्हें? इन लोगों का, एडेनिन गुआनिन का? हम्म। नहीं, थे, पर वो बोर्ड में नहीं आते, नीट में भी। ये बायोलॉजी के पार्ट से नहीं आते, तो हम्म। हम छोड़ दी। अब फाइनल नीट में आएगा तो ऑब्वियसली बनाना तो पड़ेगा। देखो, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बताए कि छोड़ दें? बता दीजिए। बता देना। नीट में आता है ना ना, लास्ट में? नहीं आता। आता भी नहीं? हम्म। तो बोलो। आपकी मर्जी। हम तो बता देंगे, हम तो छोड़ेंगे थोड़ी ना। ठीक है, तो इसको इधर ही कर देते हैं सबको, और सारा स्ट्रक्चर यहीं पे बता देते हैं। ठीक है। हम्म। क्या हो गया ये? अच्छा, तुम तो कभी ये स्ट्रक्चर नहीं देखी होगी, कोई बात नहीं। यूरा। बहुत ही सिमिलर स्ट्रक्चर है। देखे है, मेरे बायोलॉजी की बुक में है, पर उसको ओवरलुक कर गए हैं। अच्छा, ठीक है। देखो, बस यहाँ पे एक CH3 लग गया, बाकी एज इट इज है कि नहीं? हाँ या नहीं? अब देखो इसमें क्या फर्क हो जाएगा। हम्म, इसमें क्या फर्क हो जाएगा? देखो यहाँ पे N है, ठीक, सब में N है। अब इसमें हम्म। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ डबल बॉन्ड O के जगह तुम्हारा NH2 लगा हुआ है। ये हो गया हम्म। साइटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट। मालूम है काहे बता रहे हैं स्ट्रक्चर? क्या है? जब हम DNA का स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो उसमें हम बोलेंगे हम्म। कि देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। DNA का स्ट्रक्चर में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ध्यान रहेगा जब स्ट्रक्चर थोड़ा सा बताएंगे तब हल्का समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, ऐसे करके। इस अच्छा, आप लोग को कॉलेज में बनाना पड़ता था, है ना? हम लोग को कॉलेज में बनाना पड़ता था, हम लोग का 5th सेमेस्टर में था ये। बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का नाम नहीं था, चैप्टर का नाम था कार्बोहाइड्रेट। उसमें पूरा तुम लोग सिर्फ पढ़े हो ग्लूकोज का, है ना? हम लोग फ्रुक्टोज का पढ़े, म्यूटा रोटेशन पढ़े। हम्म। हम लोग को तो म्यूटा रोटेशन बताया भी नहीं गया था, कॉलेज में गए तो पहला बार सुने थे भाई म्यूटा रोटेशन होता है। मतलब म्यूटा रोटेशन 12th में पे नहीं बताया गया? ना, ये सब चैप्टर नहीं पढ़ाते, ऑफलाइन में तुम पता कर लेना, ये सब चैप्टर नहीं पढ़ाते। हाँ, ये हमको पता है, ऑफलाइन आधे जिनिस छूट जाएगा। हम कंपेयर किए हैं आपसे।
ऑफलाइन में कुछ नहीं, ये सब नहीं बताते। जितना हम डिटेल में बता रहे इतना कुछ नहीं बताएंगे। तो ऑनलाइन में भी देखोगे तो इतना कुछ डिटेल। भी नहीं। ये रेजोनेंस करेगा। इसका जो लोन पेयर है इधर इधर ऐसे करके रेजोनेंस करेगा। अरे ग्रीन कलर, ऐसा रेजोनेंस नहीं हुआ तो टाउटोमेरिज्म हो गया। हाँ, टाउटोमेरिज्म हो गया है। नहीं ऐसे ऐसे आया, इधर से चला गया है कि नहीं, टाउटोमेरिज्म हो गया। ये टाउटोमेरिज्म भी बनाए हैं, एक रीजन से बनाए हैं। स्ट्रक्चर जो बना रहे अच्छा। हैं ना हम रीजन से बना रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बुक में दिया हुआ है तो बनवा दिए, नहीं, आगे कुछ समझाना है, उसके वजह से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, समझे। एक दो चीज हम्म। स्ट्रक्चर से ही क्लियर होगा, इसीलिए हमको बनाना पड़ा मजबूरन। नहीं तो हमको कोई मतलब दिक्कत नहीं था, स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे, है भी नहीं तुम्हारे जबकि सिलेबस में स्ट्रक्चर, तो फिर क्यों ऐसे करते हैं कि नहीं। लेकिन बनवाना पड़ा हमको। यहाँ पे काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 हो गया, फिर 7, फिर 8 और ये 9 हो गया। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 हो गया, फिर 7 8 और ये 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ठीक है, हम्म। ठीक है। यहाँ पे 1 वाओ। दे फोन दे, लाइन ही कट गया। एक जो एक बोल रहे जा और एक बोल रहे वाह। और हाँ, उसको अब पढ़ना नहीं पड़ेगा ना। दो 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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एडेनिन। फर्स्ट वाला हो गया एडेनिन, सेकंड वाला हो गया गुआनिन। ठीक है, चलो यहाँ पे बेसिस का नाम लिख लिया। नाम लिख ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा टॉपिक न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स। अब इसमें न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होता है बताओ। शुगर प्लस बेस न्यूक्लियोसाइड्स हो गया। नाइट्रोजनस बेस। हाँ, और तीनों मिला के उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं ना। न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोसाइड contains only two basic contain only two basic component। ठीक है, मम्मी वाला फोन का नन्हे कैंडल जलाओ, चलो जो बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दैट इज पेंटोस
sugar and पेंटोस शुगर एंड बेस, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। अब देखो, अब यहाँ पे ऐसा है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, ये लाइन, अच्छा चलो लिखवा देते, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन one position of the pyramidine or nine position of purine is linked to C1 of sugar। समझे? अब हाँ, अब पीछे देखो, स्ट्रक्चर बनवाए हैं पीछे वाला पेज में। ठीक है, ये देखो, C1 ऑफ शुगर मतलब ये, यहां से कौन निकलता है, यहां से फर्स्ट पोजीशन ऑफ पिरिमिडीन या फिर नाइन्थ पोजीशन ऑफ प्यूरिन। तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ पिरिमिडीन यानी कि यहां से देखो, इसका H निकलेगा, या फिर नाइन्थ पोजीशन ऑफ प्यूरिन। तो नाइन्थ पोजीशन ऑफ प्यूरिन यानी एडेनिन गुआनिन। अब देखो, इसको हम लोग टाउटोमेराइज कराए तो H यहाँ पर आ गया, यानी ये दोनों निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से तुम्हारा बेस बन जाएगा। समझे? क्लियर हो गया? बेस और कनेक्ट हो जाएगा तुम्हारा शुगर के साथ, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, बोलो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर से? बाहरी है। चलो, सिर्फ 2 ठो एज निकाल के ही काम हो जाएगा। हम्म, बेस। ठीक है, अब ये है तुम्हारा C1, और यहाँ पर बेस जो भी रहेगा वो हो सकता फर्स्ट पोजीशन ऑफ पिरामिडीन या फिर नाइन्थ पोजीशन ऑफ प्यूरिन। समझ में आ गया बेस का कहानी? ठीक है, अब देखो जो न्यूक्लियोसाइड्स है उसमें ऐसा हो सकता है कि हम जो शुगर डाले हैं वो डीऑक्सी वाला शुगर हो या फिर राइबो वाला शुगर हो। तो जब डीऑक्सी वाला शुगर होता है तो बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, और राइबो वाला शुगर रहता है तो राइबो न्यूक्लियोसाइड। राइबोन्यूक्लियोसाइड। राइबो ने, तो यहाँ पे लिख दो टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, पहला हो जाएगा तुम्हारा राइबो न्यूक्लियोसाइड, और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब देखो, अब देखो जो बेस है, ठीक है, यहाँ पर उसका एब्रीविएशन बेस है, उसका एब्रीविएशन। ठीक है जी, इसके बाद उसका न्यूक्लियो लिख लो। ये सब बायो में तो पढ़े होगे, लिख रहा है। नहीं पढ़े थे क्या?
लिख रहे हैं। अच्छा, लिख रहे हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, अच्छा ये सब तो पता है, ये सब लिख लूं? थायमिन, तुम्हारी मर्जी। यूरस। पता है एक बात, तुम्हें पता है लेकिन क्या? ये नहीं पता है कि कितना केमिस्ट्री के लिए है, कितना बायो के लिए है कि नहीं। और यूरासिल। अब एडिनिन जब तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, ठीक है, एडेनिन जब हम्म। तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड बनाएगा तो क्या बोलेंगे हम? एडिनोसाइन। एडिनोसिन। गुआनिन बनाएगा तो गुआनोसिन। ये साइटोसिन बनाएगा तो साइटिडिन ऐसा कुछ था। पड़ा हुआ है ना, हम्म। थायमिडीन। और यहाँ पे यूरिडीन, यूरिडिन। यूरिडीन। अच्छा, और वहीं पर अगर मेरा डीऑक्सी शुगर रहेगा तब? डीऑक्सी ये तो शुगर, नहीं पता। ये नहीं पता ना। एक बार बोलिए तो पता है क्या, नहीं पता, पता चले। ठीक है, यहाँ, अब यहाँ पे लिख लो न्यूक्लियोसाइड, आप और एक ठो कॉलम बना ली। डीऑक्सी शुगर, डीऑक्सी। इसीलिए आपके साथ नहीं लिखती मैं। अच्छा, डीऑक्सी, डीऑक्सी शुगर रहेगा तो कुछ नहीं करना है, ये सबके आगे में डीऑक्सी लगा देना है। हम्म। ये सबके आगे में क्या लगा देना है? डीऑक्सी, डीऑक्सी, डीऑक्सी। अच्छा आप दो ठो पे ही न्यूक्लियो। अच्छा डीऑक्सी शुगर। ये सबके हम्म। आगे तुमको डीऑक्सी लगा देना है। ठीक है, तुम्हारा काम हो गया। समझे? तो डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी ड्यूनोनोसाइन, साइटिडीन, डीऑक्सी थायमिन, डीऑक्सी यूरिडीन। हो गया। हम्म। ठीक है, हाँ। लिखना हो गया क्या? आगे बढ़े। हाँ। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। तीन ठो ही रहता है। हाँ, तीन ठो ही रहता है न्यूक्लियोटाइड में, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। तो a nucleotide contains all the three basic component of nucleic acid, that is phosphoric acid, ठीक है, पेंटोस शुगर, ठीक है, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, एंड नाइट्रोजनस हम्म। बेसिस। अब देखो, अब यहाँ पे जो तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड आकर के जुड़ा, वो जो बॉन्ड बनाता है वो एक ईस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है, ईस्टर बॉन्ड बनता है।
डाइस्टर नाम होगा ना उसका? हाँ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कि these are formed by esterification of C5OH of the sugar with phosphoric acid. With phosphoric acid। ठीक है, देखो बताते हैं तुम्हें एक चीज। पहले सिंपल स्ट्रक्चर देख लो इसका। शुगर है, शुगर से तुम्हारा जुड़ गया बेस, ये बन गया क्या, न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें हम जोड़ दिए अपना फॉस्फेट, तो ये बन गया तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड। 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 अब तुम्हारा एक स्ट्रक्चर से, जनरल स्ट्रक्चर अगर हम इसका बनाए, ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा CH2OH रहेगा, H रहेगा, यहाँ OH, यहाँ OH रहेगा, ठीक है, यहाँ OH रहेगा। ठीक है, अब हम कोई भी एक बेस बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, मान लो हम कोई एक बेस बना दिए, कोई सा भी बोल दो, साइटोसिन बना दे। चलो साइटोसिन बना देते हैं, N है, डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा था NH2, यहाँ पे तुम्हारा NH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। अब देखो यहाँ H लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा वाटर निकल जाएगा। H2O। हाँ, वाटर निकल जाएगा, इसको हटा दो। ये क्या बन गया, न्यूक्लियो, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड बन गया। ठीक है, अब क्या है, जो अपना अभी तक फॉस्फेट ग्रुप आया नहीं ना? हाँ, अभी आएगा। ठीक है, ऐसा है। अब तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड, अब यहाँ पे क्या बनेगा, ईस्टर। ठीक है, ईस्टर। अब यहाँ से जो है ना तुम्हारा OH निकल जाएगा ऐसे, यहाँ से तुम्हारा यहाँ OH पर भी तो H2O नहीं लग रहा। हाँ, वाटर निकल रहा है ना, वाटर यहाँ से। तो एक O देखो यहाँ रह गया, अब एक O रह गया, तो ये बॉन्ड बन गया। समझे, ये कौन सा बॉन्ड बन गया, ईस्टर। कितना ईस्टर, एक ही ईस्टर वाला बॉन्ड है ना। अरे COO और यहाँ पर ये एक ही ईस्टर का, तो अभी मोनो ईस्टर बॉन्ड है ये। डाई फॉस्फो डाई ईस्टर बोलेंगे कब, जब दो ईस्टर वाला बॉन्ड बनेगा। अभी ये मोनो फॉस्फो मोनो ईस्टर वाला बॉन्ड है। समझे, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा एक फॉस्फेट लगा है तो बोलेंगे मोनोफॉस्फेट, और यहाँ पे बेस लगा है तुम्हारा साइटोसिन। साइटोसिन बेस है ना, हाँ साइटोसिन बनाए थे, तो साइटोसिन बेस लगा हुआ है, तो इसको क्या नाम देंगे, साइटोसिन लगा हुआ है तो साइटेडीन मोनोफॉस्फेट। समझ में आ रहा है, साइटोसिन और यहाँ पे बेस चेंज कर देंगे, मान लो एडिनिन लगा देंगे बेस में, तो क्या नाम बोलेंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, है कि नहीं, आ रहा है समझ में, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। आसान है, कुछ कठिन नहीं है। अब देखो, नहीं उतना भी नहीं। हाँ अब कठिन नहीं है यहाँ पर। अब क्या होता है ना कि ये जो फॉस्फोर वाला बॉन्ड होता है ना, वो कहाँ से जाके जुड़ता है मालूम है, कहाँ से जाके जुड़ता है। फॉस्फोर देखो, कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 4 है, 5 है। तो फॉस्फोर वाला जो बॉन्ड जुड़ता है वो 5th और 3rd वाले से जुड़ता है।
5th और 3rd वाले से जुड़ता है। अच्छा। 5th और 3rd वाले ये अभी हम बता रहे हैं। अब जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर बताएंगे ना उसमें फिर से दिखाएंगे तुमको स्ट्रक्चर। देखो 5th और 3rd से जुड़ रहा है। और जब जब बेस जुड़ेगा, बेस प्यूरिन फर्स्ट, pyrimidine जुड़ेगा, ये फर्स्ट से जुड़ रहा है। ऑलवेज। हाँ ऑलवेज फर्स्ट से जुड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। नहीं। नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब मजा आने वाला है। ठीक है, हम्म। अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ शुगर न्यूक्लियोटाइड्स का भी क्लासिफिकेशन होगा। तो हम्म। यहाँ यहाँ पे लिख देते हैं टाइप्स। ठीक है, ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब इसका इसमें क्या क्या होगा बताओ? राइबो, राइबो न्यूक्लियोटाइड है ना, और हम्म। डीऑक्सी राइबो, राइबोन्यूक्लिक। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास है ए एम पी। ठीक है, ए डी पी। ठीक है, उसी तरीके से यू डी पी, ए टी पी। ठीक है, यूडीपी, ये पहली बार सुना है। हाँ ये सब इसका एब्रिविएशन हो गया। ये देखो ए एम पी, इसका मतलब हो गया, ए से हो गया एडिनोसाइन एडिनोसिन और मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये एडीपी। वहाँ रहेगा डाइफॉस्फेट। बस इजी है ना। यूरिडीन डाइफॉस्फेट, यूडीपी ऐसा कुछ। हाँ, अच्छा। कुछ कठिन नहीं। ये तो पता ही है। हाँ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको लिख लूं? हाँ लिख लो, ट्राई फॉस्फेट। हो गया। अब ये सब किसके लिए होगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड के लिए, समझे? और वही हम हम्म। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड के लिए लिखेंगे तो सामने में खाली एक छोटा डी लगा देना। डीऑक्सी। हाँ। सामने में एक छोटा डी लगा देना और वही पूरा हो जाएगा। ए एम पी तुम्हारा पूरा हो जाएगा, ए हम्म। डी हो जाएगा, फिर ए डी पी। बस सामने में एक छोटा डी लगा देना है, समझे? तो ये किसके लिए हो गया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड के लिए हो गया। समझ में आ गया? हाँ हाँ। ये कठिन नहीं है कि नहीं? आसान है, नहीं। ये आसान है। चलो छापो। हम्म। छापो छापो। अरे रुको, थोड़ा सा छोटा करने दो, 1 मिनट। पेज में ना ठीक से फिट नहीं बैठ पाएगा। डीऑक्सी, हम्म, अब लिख लो, अब लिखो मस्त, टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, हम्म।
लिख लें। ठीक है। अब ये तुम्हारा मोनोफॉस्फेट, फिर यहाँ से एक और फॉस्फेट लगा दो तो डाईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट। ठीक है। अब देखो तुम्हें एक हम्म। चीज दिखाते हैं। यहाँ पे बेस लगा है, ठीक है। यहाँ पे हाँ। CH2O, ठीक है, P O, फिर यहाँ पे O, एक देखो यहाँ पे O पे माइनस, ये एक फॉस्फेट हो हम्म। गया। अब इसी के साथ यहाँ पे एक और फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, डाइफॉस्फेट। डाईफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट हो जाएगा। फिर इसी के साथ एक और फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट। ट्राईफॉस्फेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे 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 क्या हो गया, ज्यादा हो गया। समझ, डाईफॉस्फेट हम्म। ट्राईफॉस्फेट समझ में आ गया। हाँ। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये देखो, ये फर्स्ट से जुड़ा हुआ है, ये C5 से जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से ये हम्म। C3 से भी जुड़ेगा। अच्छा, ऐसे C3 से जुड़ेगा। तब नाम में क्या कुछ फर्क आएगा? यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया ये। हम्म। अच्छा, वहां पर मोनो ईस्टर था, अब डाइस्टर। डाइस्टर हम्म। बेस के साथ बना रहा है ना, हम्म। इसीलिए ऐसे। यहाँ पे अगेन बेस, बेस, ठीक है। ये बॉन्ड ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। समझ में आ रहा हाँ हाँ। है? यहाँ पर भी है, ये भी जो है ना ये वाला बॉन्ड, यहाँ पर भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये भी है। इसको भी बोलते हैं यहाँ यहाँ पे पर भी देखो, कैसे? देखो ना तुम, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मतलब ये जो फॉस्फोरस है वो दो ईस्टर का बॉन्ड बना रहा है, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हम्म। देखो है कि नहीं, देखो P यहाँ से O है, O है, P O है, P O है, O है कि नहीं। हम्म। ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर, ये भी तुम्हारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। अब ये जो है ना तुम्हारा सीक्वेंस लग रहा है इस चेन को बड़ा, यहाँ पर जो हो रहा है चेन बड़ा हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ फॉस्फोरस ग्रुप हम्म। लग रहा है, चेन का साइज उतना ही है, लेकिन यहाँ पे चेन को ग्रो किया जा रहा है, समझे। ठीक ठीक, है। और ठीक है। पहले वाला वो डाइस्टर नहीं है ना, वो नहीं, मोनो है ना? मोनोइस्टर है, ठीक है, मोनोइस्टर। हम्म। फॉस्फो मोनोइस्टर बॉन्ड, ठीक है, ये डाइस्टर बॉन्ड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। तो इसका मतलब तुम्हारा जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में इंटरलिंक होता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तब एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड लगता है, फिर उससे तीसरा न्यूक्लियोटाइड लगता है, इस तरीके से चेन वो लंबा होते जाता है। समझ में आ रहा है? हम्म। हाँ, हम्म। चेन वो लंबा होते जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस चेन में इसका ऊपर वाला जो एंड है वहां पे C5 कार्बन है, ये वाला। हम्म। और नीचे वाला हम्म। जो एंड है यहाँ पे इसमें C3 कार्बन है, तो C3। यहाँ पे हम्म। लिखेंगे 3 डैश एंड।
और ऊपर में C5 कार्बन है तो 5 डैश एंड। 5 डैश एंड। समझ में आया? अच्छा। इसीलिए डीएनए में 5 डैश 3 डैश आता है ना। एंड लिखा हुआ रहता है, हाँ। ठीक है, अब तुमको हम डीएनए अच्छा से पढ़ाएंगे, आगे बढ़ते हैं ना धीरे धीरे करके। ठीक है, अब देखो इस तरीके से हमको दिख रहा है कि चेन बड़ा होते जा रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लगते जा रहा है, लगते जा रहा है, चेन बड़ा होते गया। समझे? देखो, जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इधर C5 से लगता है तो ये चेन लीनियरली ग्रो करता है, लीनियर। लेकिन ये जो अब लेकिन वही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जब C3 से लगता है तो ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, इसमें ब्रांचिंग बढ़ेगा, है कि नहीं? ऐसे तो हमारे डीएनए में कैसे लगा हुआ है? C5C3 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 C5C3, इसलिए डीएनए डीएनए इस तरीके से ग्रो करता है कि नहीं? अब यही नाइट्रोजनस बेस को हम C5 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 लगा दें तो इस तरीके से ग्रो करेगा। फिर हाँ। हर एक C3 के नीचे हर एक C3 से एक ब्रांच बना दे और फिर उसको C5 से बना दे, तो स्ट्रक्चर कैसा निकलेगा? ऐसे 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 करके, है कि नहीं? ऐसे निकलेगा। हाँ। लेकिन डीएनए में कैसा है? डीएनए में ऐसा है, उसके सामने एक और स्ट्रक्चर है और ये दोनों आपस में ऐसे बॉन्डेड है कि नहीं? हाँ। मतलब ये एक अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाता है तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड का। तो हमको उतना डिटेल में न्यूक्लिक एसिड नहीं पढ़ना है, हमको कहां तक जाना है? बस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर तक, ठीक है? हेलिकल ठीक स्ट्रक्चर है। तक जाना है बस। हमको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जाने का रहता तो वैसे भी जा सकता था। ये ऐसे ऐसे ग्रो करता, इधर से ग्रो करता, फिर ऐसे ग्रो करता, फिर ऐसे ग्रो करता, ऐसे ग्रो करता, है कि नहीं? चेन तो कहीं से भी निकल सकता था, इस तरीके से भी तो हम पढ़ सकते थे। हाँ, लेकिन नहीं, हमको इतना नहीं पढ़ना, हमको नॉर्मल पढ़ना है जितना हमारा बुक में लिखा है। ठीक है, तो अब देखो ये न्यूक्लियोटाइड है, इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ। ठीक है, तो तुम्हारे एक लार्ज नंबर ऑफ चेन बन जाएगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहेगा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया? हाँ। व्हाट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड? लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड इन अ मैनर, ठीक है, तो वी गेट अ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड तक पहुंच गए हम लोग, है कि नहीं? न्यूक्लिक एसिड, याद करो प्रोटीन भी ऐसे ही शुरू किए थे, अमीनो एसिड से उठा करके फिर से प्रोटीन तक पहुंचे थे, फिर एक नेक्स्ट वर्जन देखने के लिए मिला था। चलो देखते हैं। इफ देखो बैटरी कितना है अभी हमारे पास, यहाँ पे 59% है। ठीक है, आ जाओ बैक, आ जाओ बैक, आ जाओ। हाँ, इफ अ लार्ज नंबर ऑफ if a large number of अभी भी nucleotide, करंट नहीं आए, नहीं, अंधेरे में पढ़ा रहे हैं आप। हाँ, are connected, चश्मा पहने हैं आप। नहीं, connected in a manner, if a large number of nucleotides are connected in a manner we get nucleic acid। ठीक है, हो गया। अब देखो क्या ये, मतलब हो गया क्लास? वो नहीं पढ़ रहे, हो गया क्लास ये? नहीं, ये कर रहा है क्लास, हो गया। शुक्र, फिर देखो बेस, ठीक है, ये देखो बीच में जो है, ये बीच में तुम्हारा ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है जो कि एन टाइम्स रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? अच्छा। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड।
अब तुम्हारा आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में। अब जब न्यूक्लिक एसिड के अंदर घुस गए तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर मेरा आएगा मेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में डीएनए आ जाएगा। इतना करने के इसका बाद भी क्या टर्शियरी है? ना, नहीं पढ़ना है ना, वो नहीं है सिलेबस में। चलो बच गए। हाँ, वो सिलेबस में नहीं है तुम लोग का। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद तुम्हारा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, फिर खत्म हो गया। हम्म। हाँ, इतना सा तो है। वो वे क्लास 6 में ही पढ़ते हैं। हाँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसमें इसमें क्या है कि ये जो कनेक्टिविटी है, ठीक है, तुम्हारा हम्म। बताते हैं एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड का, उसी के बारे में बताया गया है कि यहाँ से ये फॉस्फोरिक एसिड इधर से लिंक करेगा। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा एक इधर से लिंकिंग आएगा। ठीक है, CH2, यहाँ से O, यहाँ से ये लिंक आएगा बेस, यहाँ से बेस। यही तुम्हारा प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। ये 3 एंड है ना? हाँ, ये तुम्हारा हो गया 5 हम्म। डैश एंड, और ये तुम्हारा हो गया 3 डैश एंड। ठीक है, यही प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया हम्म। तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड। ये तो सिंपल है। ठीक है, हाँ। इसमें थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, वाटर का एलिमिनेशन होता है। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट लिख देते हैं। कंपोज्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बाय, जाओ, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जो कनेक्टिविटी रहेगी वो ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। ये मेरा मोबाइल किधर गया? अच्छा, यहाँ है। ठीक है, ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, ठीक है, C5 of C5 of hydroxy group, C5 हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ शुगर। ठीक है, आ गया लाइट, आ गया आ गया आ गया आ गया। हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ शुगर of one nucleotide combine with OH group of phosphoric acid and again other OH group combine with C3 of
हाइड्रोक्सी अदर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो, ये जो तुम्हारा प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ ना, ये बेसिकली क्या है, तुम्हारा बैकबोन ऑफ डीएनए का हो जाएगा, बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। हम तुमको बताएंगे क्यों ये वर्ड बोल रहे हैं बैकबोन। ठीक है, ये बैकबोन वर्ड हम सुने हैं। कहाँ सुनी हो? वो डीएनए का बैकबोन, दो साइड में जो रहता है, ये ऐसे पूरा, करके बोले थे। अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक, अच्छा, स्वेगाफ रूल सुनी हो? हाँ, क्या होता है बताना। वो एडेनिन प्लस ऑफ गुआनिन अपॉन साइटोसिन प्लस ऑफ थायमिन इक्वल्स टू 1, ऐसा ना? हाँ, एडेनिन थायमीन डिवाइडेड बाय साइटोसिन और गुआनिन का जो रेशियो होता है वही। ह्यूमन के लिए कितना, 1.52। उतना पता नहीं, वो उतना तक ही सेगाफ पता है रूल, हाँ, फॉर्मूला। उसमें क्या बोलता है कि टोटल प्यूरिन और टोटल पिरिमिडिन बेस इक्वल रहता है ना, चाहे कोई भी हाँ। स्पीसीज को उठा लो, हम्म। है कि नहीं? हम्म। हाँ, लेकिन उसका जो सीक्वेंस है वो अलग अलग हो सकता है ना? उतना नहीं पता, हाँ, जितना बोला गया उतना ही पता है। जितना एनसीईआरटी में लिखा है उतना पता है कि नहीं? तुम्हारे बुक में लिखा होगा, कैसे नहीं लिखा है? केमिस्ट्री में लिखा है तो बायो में तो लिखा ही होगा। नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। लिखा होगा शायद। बिल्कुल हमारा लिखा होगा। मोटा बुक इतना है, इतना मोटा है, उतना पढ़ के हम क्या करेंगे जो एग्जाम में नहीं आएंगे। ऐसा बात है। यस, चार्ज हो रहा है बैटरी। ठीक है, बहुत बढ़िया, चार्ज हो जाओ। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, चार्ज भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, उस चल। रूल के बेसिस पे कुछ तरीके न्यूमेरिकल आते हैं, वो ठीक है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली। ठीक है, चलो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मजा आएगा। रुको, हम कुछ सेंड करने जा रहे हैं। डाउनलोड किए थे, बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, कॉपी भी तो कर सकते थे, डाउनलोड करने का क्या जरूरत था? ऐसे लेके कॉपी कर देते, हो गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ऑफ ग्लूकोज का, ग्लूकोज बोल रहा है जो जो तुम्हारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है न्यूक्लिक एसिड का, वो तुम्हारा हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल हाँ। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमको पढ़ना है, आरएनए भी नहीं पढ़ना, सोचो डीएनए हम्म। पढ़ना। अच्छा, तुम लोग बायो में आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ी हो क्या? नहीं। नहीं, मतलब सिलेबस में ही नहीं है तुम लोगों को। हाँ, अब सुंदर से लिखा है ना। हो गया तुम्हारा, पता है, ये वाला खत्म सब। अब अच्छा लग रहा है। हम तो हमको तो लगा था कि और समय लगेगा। अभी भी तो बाकी है ना, क्या सब बाकी है, एंजाइम। विटामिन, हार्मोन, ठीक है, हाँ। वो हम इमेज अटैच कर देंगे। ठीक है, वो बोल थैंक देंगे यू। कि देखो ये है। ठीक है, उसमें अब कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। ठीक है, मेन एक विटामिन हो जाएगा तुमको, जहाँ से क्वेश्चन आएगा, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, यही सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं। वो ज्यादा समझने के लिए है नहीं ना, वो मेमोराइज करना पड़ेगा। हाँ, मेमोराइज करने के लिए है। ठीक है, सेकेंडरी
सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एग्जिस्ट एज हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। बस हाँ, अच्छा यहाँ पे इसके लिए तुमको ये वाला थोड़ा सा श्वेगाफ रूल, श्वेगाफ रूल, ठीक है। इसमें क्या है श्वेगाफ रूल में, चार्गफ रूल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, चार गैप आपके पास रूल। नया, हाँ, अच्छा हम चार गैप, नया प्रोनाउंसिएशन चाहिए, हमको पता नहीं है ठीक है या नहीं। अच्छा चार आपका गैप, सीख हो ही जाता है। अच्छा ठीक है। जैसे वो डी ब्रॉगली है ना, वो डी ब्रॉगली प्रोनाउंसिएशन नहीं डी है, डी ब्रोए, डी ब्रॉय ब्रोए, है। हाँ डी ब्रोए है। हाँ, पता है हमको भी, हम भी एक बार देख लिए थे वेदांतु का चैनल में, मास्टर पढ़ा रहा था, हम बोले उसका दाढ़ी हाँ। नोच के फेंको उसको। उड़ रहा है थोड़ा ज्यादा तेज बंद, ठीक है। अमाउंट ऑफ एडेनिन, उसका दाढ़ी था क्या? हाँ हाँ, was equal to that of thiamine। आप एक केमिस्ट्री टीचर का लेक्चर देखते थे ना वेदांतु का, वो शायद पंजाबी है। पंजाबी, हाँ वो हमको बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं वो। हाँ, आप बोले थे एक बार फिल्म पे, इसकी लेक्चर देख सकते हो। हम्म, वैसा वैसा बहुत है मेरे पास, ठीक है। वैसा वैसा बहुत है और उसको फॉलो करोगे तो गजब कंसेप्ट चमक जाएगा एडवांस लेवल तक, समझे। जो हम देंगे नहीं। साइटोसिन वाज इक्वल टू गुआनिन, ठीक है। बस हम्म। मतलब कि टोटल, देयरफॉर लिख दो ए प्लस जी इज इक्वल्स टू सी हम्म। प्लस टी, ठीक है। ऑल्सो टी ए डिवाइडेड बाई जी सी, ये जो रेशियो होता है इसी को बोलता है, ठीक है। और एक बात, डिफरेंट स्पीसीज हैज डिफरेंट रेशियो एंड सीक्वेंस सीक्वेंस ऑफ बेसिस, ठीक है। एंड एक और बात लिखना था, ऑल द स्पीसीज हैज सेम, नहीं सेम अच्छा नहीं लगता, इक्वल नंबर प्यूरिन एंड pyrimidine base, प्यूरिन एंड pyrimidine, ठीक है। हम्म। चलो बढ़िया, मैन के लिए 1.52 है, ठीक है, वो अलग चीज है। लिख लिए हम। चलो लिख लिया। अब यहाँ पे हम हम्म। लोग को जो डीएनए पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बताओ, डीएनए में जो हम लोग अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर देखते हैं ना, डीएनए में राइट हैंड हम्म। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, वो डीएनए में दो प्रेजेंट है कि नहीं। हम्म। जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो देखोगी ना तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो ऐसे करके मिलेगा, ऐसे करके,
ठीक है, ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। तो अगर ये ऊपर से, अगर ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो दूसरा स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे आ रहा होगा। समझ में आ रहा है, मतलब उल्टा। पहला चीज ये उल्टा है, ठीक है। तो हम देखो जो इमेज डाले थे ना, अरे इमेज कहाँ गया, ये देखो, ये देख के घबराना नहीं है, ठीक है। इसका छोटा छोटा पार्ट हम बता रहे हैं, इसको घबराना नहीं है। देखो ये तुम्हारा, ये शुगर है, शुगर है, शुगर का C1 से बेस लगा है, शुगर का C1 से हाँ। देखो बेस लगा है, शुगर का C1 से बेस लगा है, शुगर का C1 से बेस लगा है, ठीक है, ऐसा। अब देखो यहाँ पे C5 है, C5 से फॉस्फोरिक एसिड, C5 से फॉस्फोरिक एसिड, C5 से फॉस्फोरिक एसिड, C5 से फॉस्फोरिक एसिड, दिख गया, दिख गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऊपर में 5 डैश है, नीचे में 3 डैश एंड है कि नहीं, हो गया, ठीक है। अब क्या है, हम क्या बोले कि ये ऊपर से इधर से जाता है, मान लो एक साइड देखोगे, इसको हम ऊपर की तरफ मान लेते हैं तो इधर से उल्टा हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, देखो ना, ये जस्ट उल्टा हो गया, फॉस्फोरिक नीचे हो गया, हाँ। बेस पलटी हो गया, है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे 5 डैश एंड शुगर है, शुगर है, शुगर का देखो फर्स्ट से लगा है तुम्हारा बेस, शुगर का फर्स्ट से बेस, शुगर का फर्स्ट से बेस, फर्स्ट से बेस, हो गया। अब देखो इधर साइड में 3 डैश एंड है, इधर साइड में 3 डैश एंड है, 3 डैश एंड से फॉस्फोरिक एसिड, 3 डैश एंड से फॉस्फोरिक एसिड, 3 डैश एंड से फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, लग गया। यहाँ पे तुम्हारा 5 डैश एंड, देखो 3 डैश से 5 डैश जुड़ा है, 3 डैश से 5 डैश, 3 डैश से 5 डैश जुड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से तुम्हारा नहीं। 5 डैश एंड है, यहाँ से 3 डैश एंड है। तो ये समझ में आ गया तुम्हारा एक न्यूक्लियोटाइड का मतलब कि न्यूक्लि एक तरफ से ये तुम्हारा एक न्यूक्लिक एसिड हो गया और ये न्यूक्लिक एसिड हो गया, पॉलीन्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक है, हाँ। ठीक है। अब देखो, अब दो पॉलिक न्यूक्लिक एसिड जब आपस में सामने सामने आते हैं तो जो मेरा एडेनिन है, साइटोसिन है, थायामीन, गुआनिन, और इधर टाइप से थायामीन, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, कहने का मतलब एडेनिन कंबाइन कर रहा है थायामीन के साथ, साइटोसिन कंबाइन कर रहा है गुआनिन के साथ, ठीक है। अब देखो बताते हैं, जो एडेनिन है उसमें देखो यहाँ पर NH ग्रुप, यहाँ से NH ग्रुप, ये H बॉन्डिंग कर रहा है, देखो दो ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर H बॉन्डिंग करने का। साइटोसिन देखो जो H बॉन्डिंग कर रहा है, देखो तीन तरफ से H बॉन्डिंग कर रहा है, इसीलिए देखो जब एडिमिन और थायामीन में H बॉन्डिंग करवाते हैं तो दो बॉन्ड दिखाते हैं, और साइटोसिन गुआनिन में तीन बॉन्ड दिखाते हैं। समझी। देखो थायामीन एडेनिन के साथ अब देखो दो H समझी क्यों बॉन्ड है, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड दिखाते हैं। दो बॉन्ड होता है, और यहाँ पे गुआनिन साइटोसिन के साथ तीन बॉन्ड होता है, समझ में आ रहा है, H बॉन्डिंग है ये, हाँ। ठीक है। अब ये दोनों आपस में रेप्लिकेट, ये दोनों आपस में अब ये दोनों जो तुम्हारा पॉलीन्यूक्लिक एसिड है, ये दोनों आपस में अब H बॉन्डिंग से जुड़ गया। जब ये H बॉन्डिंग से जुड़ गया तो अब इस स्ट्रक्चर को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, इधर साइड में 3 डैश 5 डैश, नीचे में 3 डैश 5 डैश, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, है कि नहीं, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखो, अब ऐसा बात है कि यहाँ पे बेस इतना बड़ा बड़ा है कि नहीं, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण से, ये यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण से इसको ऐसा टर्न करना पड़ता है ताकि ये स्टेबल हो जाए, समझे, वैसा है। हाँ। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण से ये टर्न कर जाता है ताकि स्टेबल हो जाए। दूसरा रीजन एक और बात है कि एडेनिन को थायामीन के साथ ही बॉन्ड बनाना पड़ रहा है। देखो जब हम H हाँ। बॉन्डिंग बनाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना सोचते हैं कि ये वाला H बॉन्डिंग इसके साथ नहीं बनाएगा उसके साथ बनाएगा, कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। यहाँ पर भी देखो कंडीशन फुलफिल हो रहा है, और थायामीन भी तो चाह सकता है कि गुआनिन के साथ, मतलब थायामीन की जगह हम गुआनिन रख देंगे कि H बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, 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 हाँ बनाएगा। बनाएगा। तो ठीक ऐसा है क्यों, बनाएगा। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यहाँ पर थायामीन है, यहाँ पे गुआनिन होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है, क्यों नहीं। क्यों नहीं है, वही तो हम पूछ रहे हैं, बताओ।
ऐसा हमको क्यों पता नहीं? है। अच्छा, देखो यहाँ पे थायामीन ही क्यों है, यहाँ पे गुआनिन ही क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है कि यहाँ गुआनिन है, यहाँ पे थायामीन, ऐसा भी तो हो सकता है। अब देखो हम्म इसका कारण है सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी कहने का मतलब दो दो चीजों के लिए यहाँ पे सेलेक्टिविटी है, दो चीजों के लिए। पहला चीज कि ये जो बेस का साइज है, ये आपस में जो इंटरैक्ट करते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होना चाहिए, पहला। अच्छा। तो हम्म ये जो एडेनिन गुआनिन है, ये आपस का जो इंटरेक्शन हो रहा है, इसका जो सेलेक्टिविटी है उसके हिसाब से इंटरेक्शन हो रहा है। और सेलेक्टिविटी का पहला कारण है तुम्हारा स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस। अरे ये क्या हो गया, रिकॉर्डिंग तो नहीं ना रुका? अरे नहीं, मस्त चल रहा है। हम्म, अरे 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 अरे, नो। क्या क्या क्या? हाँ ठीक है, चलो ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस का पहला कारण है नहीं, सेलेक्टिविटी का पहला कारण है स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, हाँ। वो बेस अपने हिसाब से एडजस्ट होता है। नहीं तो क्या होता है, देखो ऊपर से सीक्वेंस जो चल रहा है एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन, नीचे से भी वही सीक्वेंस हम्म चलता ना, नीचे से भी वही सीक्वेंस चलता, उल्टा कर देते। यहाँ पे ऐसा सीक्वेंस चलना चाहिए था ना, यहाँ एडेनिन है, यहाँ हम्म, पे गुआनिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, ऐसा सीक्वेंस तो नहीं चल रहा है। अगर हम जस्ट इसको उल्टा किए तो नहीं। उल्टा होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, है कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पे सेलेक्टिविटी आई तुम्हारा स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण से। दूसरा कारण से सेलेक्टिविटी आई है स्टेबिलिटी के कारण से। क्या स्टेबिलिटी के कारण से आया है सेलेक्टिविटी? अब देखो, अगर तुम्हारा साइटोसिन गुआनिन के साथ एच बॉन्डिंग करता है, तो यहाँ पे तुमको दिखेगा दो चिलेट रिंग बन रहा है। और अगर तुम्हारा एडेनिन थायामीन के साथ करता है तो एक ही चिलेट रिंग बन रहा है। यहाँ पर देखो, वन साइक्लिक रिंग। ठीक है, तो अगर हम हम्म क्या कर दे, थायामीन को उठा के गुआनिन पे रख दे, तो उसके नीचे में यहाँ पर उसके नीचे में तुम्हारा ओ ग्रुप है, जो कि इस ओ ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करके एच बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, है कि नहीं? बोलो। समझ हम्म। समझ में आ रहा है? अगर हम इसको उठा करके यहाँ रख दे, तो इस ओ ग्रुप के साथ ये ओ ग्रुप एच बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। समझ में आया? इसीलिए ये हाँ यहाँ पर प्रेजेंट है गुआनिन, ताकि यहाँ पे तीन तीन रिंग बन सके। क्लियर है बात? हाँ समझे? क्लियर। तो ये स्टेबिलिटी के कारण से और स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण से ये सेलेक्टिविटी है। समझ में आया? तो देखो, हम्म स्टेबिलिटी को तो ये अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लिया स्टेबिलिटी को, कि दो चिलेट रिंग एक चिलेट रिंग। और स्टेरिक हिंड्रेंस को स्टेबलाइज करने के लिए वो ट्विस्ट कर गया। समझ में आया? समझी। ऐसा है, कितना मस्त है। हम्म, हमको तो इसको देख के मजा आ गया। ओ माय गॉड, कितना अच्छा है इसका स्ट्रक्चर। अब देखो, अब इस स्ट्रक्चर से अब डर लग रहा है, बताओ? नहीं। अब ये स्ट्रक्चर इजी हो गया। अरे हाँ भाग, हाँ। स्ट्रक्चर भाग गया, रुक जाओ, बुलाने दो वापस से। अब ये स्ट्रक्चर इजी हो गया, और ये सबसे अच्छा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए का ये स्केलेटन है। ठीक है, अब इसके अंदर तुम्हारा बेस है कि हम्म नहीं? ये डीएनए का ये स्केलेटन है। ठीक है, और हाँ इसके अंदर तुम्हारा बेस लगा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बैकबोन है। और ये जो बैकबोन बना रहा है, वो कौन बना रहा है बैकबोन? ये बेस है ना, वही तो बैकबोन बना रहा है कि नहीं? यही वो हम्म बेस है जिससे बैकबोन बन रहा है। अब देखो, ये आराम से ट्विस्ट करेगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है, sp3 कार्बन है ना यहाँ पर, हम्म ये ट्विस्ट कर सकता है ना यहाँ से। sp3 कार्बन, याद करो, जो हम हेलिकल स्ट्रक्चर बनाए थे उसमें बोले थे ना, देखो sp3 कार्बन है, वहां पर sp3 कार्बन होने के कारण कन्फर्मर बनते हैं उसके, और जिसके कारण से ट्विस्ट कर जाता है वो, जिसके कारण से कॉइल्ड शेप स्ट्रक्चर बनता है कि नहीं? तो यही हाँ तो वो sp3 कार्बन है, जिसके कारण से ट्विस्टिंग पॉसिबल है, और कॉइल्ड शेप स्ट्रक्चर बन रहे हैं, है कि नहीं? दिख रहा है ना?
क्लियर है? हाँ क्लियर है। ये हो गया तुम्हारा टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। चलो। हम्म। ठीक है, अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितना बोले ना वो सब लिख देते हैं। ठीक है, मेन मेन। कल हम लोग ये रेप्लिकेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, और खत्म हो जाएगा ये फिर कल। तो सिर्फ रेप्लिकेशन ही बचा है। हाँ, और तुम्हारा और एक दो को चीज छोटा छोटा बच्चा है, फिर ये खत्म हो जाएगा। पहला, दीज स्ट्रेन रन्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दीज स्ट्रेन रन अपोजिट डायरेक्शन का मतलब समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे देखो 3 5 हाँ। है, तो यहाँ पर 3 डैश ऊपर हो हम्म। गया, 5 नीचे हो गया, अपोजिट चल रहा है। देखो ना, एरो मार्क भी तो दिखा रहा है ना, है कि नहीं? हम्म। ये सबसे बेस्ट इमेज है। आप जब बोले ना अमेजिंग, हमने सोचा शायद आपने कागज से बनाया है डीएनए स्ट्रक्चर। नहीं। हम बनाए थे एक डीएनए स्ट्रक्चर, स्कूल पे है। पैसा भी मुझे नहीं दिया, और उसको हमको घर पे ले आना है, नहीं, हमको इसीलिए नहीं हमको समझ में हाईएस्ट आया। मार्क लाना पड़ेगा। क्या कहा, क्या फिर से बताओ। वो डीएनए का डबल जो स्केलेटन वाला स्ट्रक्चर है ना, हम 11 में बनाए थे। ओ। हाँ, तो स्कूल में ही है। उसके अंदर मोटर, छोटा तरीके के एक मोटर भी फिट किया है। अच्छा वो अच्छा। घूमता है, रोटेटिंग वाला। पर उसका पैसा देना था उन लोगों को। हम लोगों का बायोलॉजी डिपार्टमेंट का जो टीचर लोग है ना, वो नहीं दिया, बाकी डिपार्टमेंट दे दिए थे। तो हम उसको ले आएंगे 12th खत्म होने के बाद, बोलेंगे दीजिए मेरी चीज। अरे। हम बहुत अच्छे लगा हम उसको जब बनाए थे। उसका पैसा भी नहीं दिया, हमको बहुत बुरा लगा। क्या? उसको ले आने के लिए हमको बायोलॉजी में हाईएस्ट मार्क्स लाना पड़ेगा। अच्छा। तो वो पॉसिबल होगा तभी ले पाएंगे, नहीं तो नहीं। देखो, जितना बात बोले ना उसमें का मोटा मोटा बात हम लिखवा दें। ठीक है। हम्म। ठीक है। हमको तो ये सोच करके हैरानी होता है कि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो दूसरा वाला स्ट्रैंड अपने आप से कैसे जनरेट हो जाता है। टेम्पलेट से। हाँ हाँ, कैसे जनरेट हो जाता है, वही हम सोचते हैं। अपने आप से सारा मॉलिक्यूल्स क्रिएट हो गया। पढ़ो क्या लिखे है।
उसका पढ़ना भी पड़ेगा। पढ़ो क्या लिखा है, कहाँ से? पूरा पढ़ो ऊपर से नीचे तक, फर्स्ट लाइन से। The stands run in opposite direction 5 dash to 3 dash 3 dash from then ऊपर से नीचे हो बस। The backbone of each strand consists of sugar phosphate unit and the base unit of each strand are pointed into the interior of the helix. The base pair of the two strands are linked together through hydrogen bond. The purine base one of strand is always linked with pyrimidine base of the other strand because the sizes and the geometries of the bases. The only possible pairing in DNA are between C triple bond G through hydrogen bond and A double bond T through two ये hydrogen ट्रिपल bond. बॉन्ड दिखा रहा है 3H बॉन्ड, वो ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड दिखा रहा है 2H बॉन्ड। ठीक है, हम्म, क्या ना। चलो हम लिख रहे थे। अच्छा, अच्छा हम बाद में लिख लेंगे। थोड़ा सा है लिखवा देते हैं। ठीक है, द टू स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंटरी, जितना बोले सब लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, आर नॉट आइडेंटिकल। अच्छा हम लोग का ना कभी कभी बोलते हैं वाटसन क्रिक मॉडल के बायोलॉजी के जो डीएनए है ना वो लिखो, बायोलॉजी क्वेश्चन में आते हैं, तो आपके ये वाला लिख दे तो नंबर आ जाएगा ना अच्छे से। वो तुम बोलो अपने बायो वाले सर से। ठीक है, हम्म। गजब हाल है, तुम दवाई दुकान में जाकर के बोलेगे 1 किलो आटा दे दो तो क्या बोलेगा? मुझे ओके, लगता है वो बायोलॉजी जो टीचर चेक करेगा उसको बोलेगा क्या केमिस्ट्री लिखे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, वो तो ऊपर से काट देगा मेरा। जब तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर मत लिखो, नहीं तो कर लो एक्सपेरिमेंट इस साल, है कि नहीं? नहीं मुझे नहीं करना, 11 होता तो हम कर लेते। हाँ, ऑन हीटिंग, अब ये इम्पोर्टेंट है, ऑन हीटिंग द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है, सेपरेट फ्रॉम ईच। उसको डीनेचुरेशन कहते हैं ना। नहीं, प्रोटीन नहीं है, डीएनए को हीट करके ही तो डीनेचुरेशन होता है। इसको मेल्टिंग बोलते अरे हमको तो डीनेचुरेशन बोले हैं बायोलॉजी पे। हैं केमिस्ट्री में मेल्टिंग। ठीक है, डीनेचुरेशन में क्या होता है तुम्हारा पता है? वो किसी वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। हाँ, फिर वो किसी यूज का नहीं रहता है, फिर वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन अब देखो आगे हम क्या हम्म। लिखे हैं, however on cooling these again, रीनेचुर। हाँ, these again hybridize। ठीक है, this is called annealing। ठीक है, एक्स्ट्रा हीट करने पर, ठीक है, वो बर्बाद हो जाए। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द टू स्ट्रैंड, the temperature at which the two strands
सेपरेटली, ठीक है, कंप्लीटली इज कॉल्ड मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है, टीएम। ठीक है, अब देखो प्राइमरी सेकेंडरी के बाद तुमको पता है डीएनए का टर्शरी स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर कहाँ पर होगा तुम्हारा, बताओ, क्रोमोसोम में, वही होगा ना, बहुत सारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मिला करके टर्शरी, तो क्रोमोसोम में ही होगा, ठीक है। देखो बिसाइड्स प्राइमरी, लेकिन ये तुमको पढ़ना ही नहीं है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हाँ ये मतलब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, कहने का मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ऑल्सो हैव हायर लेवल, जैसे प्रोटीन का पढ़े ना हम लोग, इसका नहीं है हायर लेवल स्ट्रक्चर। प्रोटीन का तो क्वाटरनरी भी है। हाँ तो इसको नहीं पढ़ रहे ना हम लोग। दीज हायर लेवल स्ट्रक्चर डील विथ, ठीक है, डील विथ द वे these molecules are bound to protein, folded and supercoiled, एक है coiled और supercoiled to make chromatin and, अच्छा क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं ना क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन के अंदर होता है ना डीएनए, ऐसा होता है ना। नहीं पता है। क्रोमैटिन कंडेंस होके ही तो क्रोमोसोम बनाते हैं। हाँ वही तो, ठीक है, नहीं हम लोग पढ़े थे बचपन में। और वो जो हाँ, बचपन में क्लास 10 में शायद पढ़े थे लास्ट। हाँ वही उसी में पढ़े थे, यशचंद में लिखा हुआ था, उसके बाद तो नहीं देखे। एनसीईआरटी नहीं पढ़ते थे। मैं एनसीईआरटी फालतू किताब है, ठीक है, उसमें मजा नहीं आता था हमको क्लास यशचंद 10 पर। तक ना ना ना, हम क्लास एनसीईआरटी 10 पढ़ लिए तक थे, ऐसा नहीं। एनसीईआरटी नहीं नहीं, हम एनसीईआरटी एक पढ़ लिए थे। एक में ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीन तो एक की बुक ही में हाँ कैसे होता था। नहीं, अच्छा ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ लिए थे हम, ठीक है, बायो का, ठीक है, फिर हम साइड बुक से पढ़ते थे फिजिक्स केमिस्ट्री सब, बायो, बायो का यशचंद रखे थे। कोई सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाएगा ना ना 10th बोर्ड देने में, कैसा रिजल्ट आएगा उसका। नहीं, अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है खराब आएगा, टू द पॉइंट, उसको बस लिखना आना चाहिए आंसर पे, बोर्ड में आंसर रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, कुछ है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि खराब रिजल्ट आएगा, है कि नहीं, अच्छा उसको लिखना आएगा तो वाह। आएगा, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए वो फिर वो पढ़ता है, तो हमको तो अच्छा लगता था, तो हम रीडिंग मार देते हैं एस्टन का book। छोटा सा है एस्टन का, ग्रीन कलर का। बोले थे आप। हम्म, चलो ठीक है, तो देखो तुम्हारा हो तो गया हो डीएनए। गया। हाँ, अब कल थोड़ा सा बाकी है, हो जाएगा, हम बोले थे ना कि यार खत्म हो जाएगा, सबसे छोटा था ये, मजा आ हम्म गया। अब तुम्हारा सिर्फ हम क्या करेंगे ना, फोटो अटैच कर देंगे विटामिन का, हार्मोन का, ठीक है, उसको तुमको बस ध्यान तो रखना है। उसके लिए तो पीपीटी बनाना पड़ेगा ना। 5 मिनट लगेगा, नहीं फोटो अटैच करने।
ठीक है, बस हमको फोटो बुक का अटैच ओके। कर देना है, काम खत्म, चैप्टर खत्म। ठीक है, मजा आ गया। बायोमोलिक्यूल हो गया इस्तेमाल। ओके सर। ठीक है, बाय।